बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास इंग्लिश बुक 1 के साथ हाजिर हैं। आज इंशाल्लाह हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की इंग्लिश जो है उसका गेस्ट पेपर देखेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह पर नज़र डालेंगे। और चूँकि इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, लिहाजा इस स्ट्रेटजी को देखेंगे कि हम इसके पेपर को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की बुक आपके सामने है। ये बुक पिछले साल तब्दील हुई थी। ठीक है, तो यूँ कहें कि ये साल जो है इस बुक का दूसरा साल है इम्तिहान का। ठीक है, पिछले साल जो मॉडल टेस्ट पेपर था वो कंडेंस था, ठीक है, रिड्यूस था। तो उसमें अच्छा ये जो है उसमें इन्होंने जो मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें 50 MCQs आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये MCQs सॉल्व भी हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। अच्छा, इनको दिखाने का मकसद क्या है? आप अगर जो इस साल का जो गेस्ट पेपर है मॉडल पेपर, उसको अगर देखें तो उसमें पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें नंबर वगैरह की क्या क्या जो है वो तकसीम है। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। ठीक है, इसका मतलब ये कि उसमें 20 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल है, जो जिसमें सारे करने होंगे। और सेक्शन सी जो है 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस का है। ठीक है, यहाँ सेक्शन ए जो है वो MCQs का है। तो MCQs जो हैं वो उसके लिए आपको जो है बुक एक तरह से पूरी आनी चाहिए। ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसी बात है इंग्लिश के लिए बहरहाल। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं कि इसमें जो MCQs हमारे पास 2002 के मॉडल पेपर हैं और 2001 के जो मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर इसमें 50 MCQs है ऑलमोस्ट, और 2002 का जो मॉडल पेपर है उसमें 20 MCQs हैं। तो इनको अगर हम देख लेंगे तो इसमें से मैक्सिमम जो है वो हमारे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से ही MCQs, बेशतर MCQs जो हैं वो इसी में से आने वाले हैं। सेक्शन बी जो है हमारा, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि जो एक्सरसाइज में जो हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं एक्सरसाइजेज में, मैक्सिमम जो है इंग्लिश में जो है आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो उसमें से भी आते हैं और उसके अलावा भी आ सकते हैं। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल इसमें से अगर कुछ इम्पोर्टेंस वगैरह मुझे नज़र आए जो बुक की एक्सरसाइज में से इम्पोर्टेंट हुए तो इंशाल्लाह होंगे, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है किसी तरह प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए कि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो ऐसे हैं पार्ट हैं हमारे पास 2020 अपने पेपर के MCQs, जिसमें हम जो हैं जो हमारे पास जो मॉडल पेपर है उसके MCQs को लेके चल सकते हैं। इसके अलावा पूरी बुक अगर हमने पढ़ी है तो इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे। ये बात याद रखें कि इंग्लिश में आपको अपने लेसन्स की कहानियों पर अबूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश और उर्दू में अगर आपको उनकी कहानियाँ ही नहीं पता तो आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, MCQs में ख़ास तौर पर। ठीक है, तो यूँ कहें कि ये 2 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, इनको देखकर आप जो है अपने बेशतर MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सारे MCQs सॉल्व करने तो आपको अपनी बुक की सारी कहानियों का एटलीस्ट कहानियों का उनको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन बी हमने बता दिया। सेक्शन सी जो है इंतहाई प्रेडिक्टेबल होता है। आपका जो सेक्शन सी है ठीक है, ये 9 क्लास का पेपर है। सेक्शन सी जो आपका है वो है 35 मार्क्स का। ठीक है, तो यूं कहें कि टोटल 20 जो आपके MCQs के हैं, ठीक है, उसके बाद 45 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हैं। इसमें ये 10 मार्क्स आपके अपने हाथ में नहीं होते। इसके अलावा डू एज डायरेक्टेड भी अगर आपको आता है, इसमें मैक्सिमम आपको आ रहे होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी की तरफ अगर हम आए तो सेक्शन सी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम अगर इम्पॉर्टेंट एसेस की बात करें, हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। एसेस होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, लेटर्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं और ट्रांसलेशंस होती हैं। ठीक है, तो
अगर हम इम्पॉर्टेंट एसेस की बात करें तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एसेस हैं वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टॉपिक्स हैं। नंबर 1, अच्छा 11 टॉपिक्स देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये मैं बताता चलूँ आपको कि इनको याद करने का एक ख़ास तरीक़ेकार होता है। याद जो है सारी चीज़ें नहीं की जाती। आप जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको आप दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। सपोज़ जैसे यहाँ आ रहा है इंटरनेट के बारे में आ रहा है, इंटरनेट के प्रोज कॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी ऐसे के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बात कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन्स पर भी टॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ही ऐसे आप ऐसा बनाएं जिसमें इंटरनेट के प्रोस कॉन्स आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाएं, मोबाइल फ़ोन्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाएं। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ में आ सकती हैं। एजुकेशनल ट्रिप पर ऐसे आ सकता है और ये किसी स्पेसिफिक नेम के साथ आ सकता है। सपोज़ एक्सपो सेंटर हो गया, ठीक है, या सफारी पार्क वगैरह हो गया, तो आप नाम चेंज करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। कोविड का जो है ऐसे इस साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियल पर्सनालिटी में आप जो हैं वो किसी भी अपने पसंदीदा शख्स के पसंदीदा शख्सियत पर बात कर सकते हैं। बात ऐसी करें, टॉपिक ऐसा लें और जो कि सब पर फिट आया है। अगर आप अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं तो अल्लामा इकबाल पर वो चीज़ वो ऐसे उन पर भी फिट आना चाहिए, कायद आज़म पर भी फिट आना चाहिए। ऐसे बनाएं जो आप किसी भी अगर किसी स्पेसिफिक नेम के साथ भी आ जाए तो आप वो सब पर फिट कर सकें, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, अगर स्पेसिफिक नेम के साथ आ जाए तो आप ये एक टॉपिक ऐसा बनाएं कि उन सब किसी एक पर भी फिट हो, सब पर भी फिट हो। पिकनिक और मैच, ये एक ही हो सकता है, ठीक है। आप पिकनिक में मैच भी कर सकते हैं, वो क्या होता नहीं है, लेकिन बहरहाल बना सकते हैं, और मैच में पिकनिक भी कर सकते हैं, तो ये एक ही ऐसा आपका बन सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, तो ये डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात का काटना, ठीक है। तो ये ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस में भी आ सकते हैं। तो ये कुछ 10-11 ऐसे एसेज हैं जिनको आप एक दिन में भी याद करें। और याद करना आप ये नहीं कि रट्टा लगाएं, ठीक है। ये इंग्लिश के पेपर में ये बात कर रहा हूँ इसलिए कि इंग्लिश का पेपर जो है वो 50 से 60% जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। ये सेक्शन सी ही ऐसा एक सेक्शन है इसमें जिसको आप किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर कुछ भी हो सकता है। आप जो है वो लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये याद नहीं करना होता, याद करने की कोशिश करना होता है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होता है, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो तरीक़ेकार भी मैं पेपरों से पहले कुछ बताऊंगा, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो चीज़ें जो याद नहीं हो रही हैं या मुश्किल हैं उनको हम किस तरह याद कर सकते हैं, किस तरह अपने दिमाग में और लॉन्ग मेमोरी में डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन 3 किस्म की आ सकती हैं मुख्तलिफ तरीक़ेकार से। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू कैरी आउट एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। वो समर ब्रेक में हो, किसी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में हो, ठीक है, किसी प्रैक्टिकल्स के बारे में हो, ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। अलाउ टू विज़िट के लिए भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अलाउ टू पिकनिक भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने सारा चेंज करना है। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर प्रोविजन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, किसी भी चीज़ की प्रोविजन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ETC, ठीक है। बात सिर्फ यह है कि आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीक़ा आना चाहिए। जो चीज़ चेंज होती है वो सिर्फ बीच का सब्जेक्ट चेंज होता है और उसमें 3 चीज़ें होती हैं। आपको क्या चीज़ चाहिए, उसकी वजह क्या है, और उसके बारे में उसके कहना चाहिए कि उसके प्रोविज़न की, उसके प्रोवाइड करने की जो है एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें भी, इन 3 चीज़ों में जो लास्ट चीज़ है वो तकरीबन एक जैसी होती है। जो 2 ऊपर की चीज़ें होती हैं जिसमें बताया जाता है मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है और वो कैसे मिल सकती है, आप मुझे इस तरह दे दें, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, और तीसरी चीज़ कि आप वो मुझे किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। सपोज जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस है कि वी हैवंट कंप्लीट आवर टास्क येट, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, सो वी वांट टू हैव एक्स्ट्रा क्लासेस इन समर ब्रेक, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द परमिशन टू हैव द एक्स्ट्रा क्लासेस। इसी तरह यहाँ पे वी वांट टू हैव सम नॉलेज अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस,
so we want to go to PF Museum. Kindly give permission, kindly provide permission to go to have a trip to PF Museum. ठीक है, ये तीन चीज़ें, ये हर एप्लीकेशन में आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल है। ऊपर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो सिर्फ ऊपर की चीज़ प्रिंसिपल की चेंज हो जाएगी, हेडमास्टर की चेंज हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की चेंज हो जाएगी, बस, और कुछ नहीं है। ये पैटर्न आपको आना चाहिए। लेटर्स की बात करें तो लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है, उसका आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि फॉर्मल किस साइड से शुरू होते हैं, इनफॉर्मल किस साइड से शुरू होते हैं, ठीक है। बाकी अंदर का तरीक़ेकार जो है वो दो चीज़ें होती हैं। आप किसी रिश्तेदार को लिख रहे होते हैं तो वो इनफॉर्मल होगा, किसी ख़ास तौर पर ज़्यादातर एडिटर्स के बारे में ही आता है, तो एडिटर को लिख रहे हैं तो फॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल होगा तो यहाँ से शुरू होगा, इनफॉर्मल होगा तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, अगर न्यूज़पेपर एक लेटर देख लें आप, सब लेटर कर सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक, ETC जो कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरह लेटर अगर ब्रदर को दे रहे हैं, भेज रहे हैं, सिस्टर को भेज रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक हैं जिन पे आप उनसे बात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, बस, ठीक है। पैसेजेस और ट्रांसलेशन की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये कुछ ट्रांसलेशंस हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो सकता है कि मैं इनको प्रोवाइड भी कर दूँ लिंक के साथ, तो आप ये वहाँ से भी डाउनलोड कर लिएगा। ये कुछ ट्रांसलेशंस हैं जो स्पेसिफिकली आती हैं, तो इनको आप अच्छी तरह याद कर लिएगा। इसके बाद मैं एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा इंशाल्लाह, उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो इसमें ये चीज़, ये यूसफ़ी वालों के जो हैं टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। मॉडल पेपर उन्होंने बनाए हैं कुछ, तो और आई थिंक सॉल्व भी हैं ये, तो आप इनको देखकर जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इसमें यूँ कहें कि इन्होंने कई पेपर ऐसे बनाए हैं जिसमें मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट जो इंग्लिश के हैं लास्ट साल के हिसाब से और इस साल के हिसाब से, यानी न्यू कोर्स के हिसाब से, वो सब इन्होंने इसमें जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इससे तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये आज इंग्लिश का जो है हमने मॉडल पेपर जो है इंग्लिश का गेस्ट पेपर, इम्पॉर्टेंट चीज़ें और टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज़ को हल करने की, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंग्लिश का पेपर 60% जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो वो कुछ भी आ सकता है, तो लिहाजा आपको उस लिहाज से उसकी तैयारी करनी है। मज़ीद इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एक सीरीज़ पूरी शुरू करने वाला हूँ III सीरीज़ के नाम से, जिसमें वो स्ट्रेटजीज़ मैं बताऊँगा, जिसमें आप वो चीज़ें जो कम याद हैं या नहीं याद हैं उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा उनको सॉल्व करने का, वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।